2 दिन पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए तो इसमें सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश के प्रभारी के महासचिव पद से विदाई के रूप में सामने आई। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया गया है। इससे पहले 20 दिसंबर को कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। सहारनपुर के प्रसिद्ध सिद्धपीठ शाकुंभरी मंदिर पर पूजा अर्चना करके यात्रा शुरू की गई थी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और इस यात्रा का नेतृत्व वही कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी इसमें नहीं पहुंची। प्रियंका ही नहीं, राहुल गांधी भी इसमें नजर नहीं आए। हाल ही के वर्षों में ये पहला मौका है जब यूपी में कांग्रेस का इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा हो और उसमें गांधी परिवार से कोई शामिल न हुआ हो। इसके बाद ये सवाल भी उठने लगे कि क्या गांधी परिवार यूपी को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे यूपी में इंडिया गठबंधन को बचाने की रणनीति है। इसका जवाब तलाशने के लिए दिल्ली में पिछले दिनों हुई एक बैठक पर ध्यान देना होगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी के कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ कई और नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। यूपी के नेताओं ने प्रदेश में पहले की ही तरह गांधी परिवार के सदस्यों की सक्रिय मौजूदगी की इच्छा जताई। साथ ही यूपी जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी भागीदारी का अनुरोध किया गया। लेकिन राहुल ने बैठक में जो कहा उसने कहीं ना कहीं साफ कर दिया कि गांधी परिवार की नजर में अब उत्तर प्रदेश की स्थिति वैसी नहीं रह गई है जैसी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी के अमेठी से सांसद बनने तक हुआ करती थी। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी में पार्टी के नेताओं में उत्साह की कमी है। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कह दिया कि वहां 4 ऐसे नेता थे जो सीएम बनना चाहते थे और सभी ने मेहनत करके पार्टी को जिताया, लेकिन दूसरी तरफ यूपी में ऐसे 3 नेता नहीं है जिनका सपना सीएम बनना हो और उसके लिए वो कुछ भी करने का मादा रखते हों। कुल मिलाकर यूपी के नेता बस केंद्रीय नेतृत्व के ही भरोसे रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वहां न पार्टी खड़ी हो पा रही है न ही जीत मिल रही है। राहुल का ये बयान लखनऊ के सत्ता के गलियारों में खूब चर्चाएं बटोर चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं मानते। बैठक के बाद अजय राय ने बताया कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी से चुनाव लड़ें। अब बयान सुनिए अजय राय का। सब लोगों ने सुझाव दिया और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, कैसे आगे हों, और निश्चित तौर से राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पूरी तरीके से हम यहाँ की तस्वीर और पूरी सारी चीज़ों को बदलने का पूरा काम करेंगे। तो प्रियंका जी और राहुल जी क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर से हम लोगों ने प्रियंका जी तो राहुल जी का अमेठी और रायबरेली उनका घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है। हम लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी प्रस्ताव दिया है कि उत्तर प्रदेश से ये चुनाव लड़िए और उत्तर प्रदेश की जनता आपको भारी मतों से चुनाव जिताएगी। राहुल गांधी के बयान को लेकर माना यह जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है कि पहले अपने दम पर संगठन को खड़ा कर लीजिए, कुछ करके दिखाइए, फिर केंद्रीय नेतृत्व या गांधी परिवार से उम्मीद कीजिए। वैसे राहुल की इस तल्खी का आधार भी है। 1999 से लगातार अमेठी के सांसद वो रहे हैं, लगातार यूपी में एक्टिव रहे, लेकिन संगठन खड़ा नहीं हो सका। प्रियंका गांधी जब 2019 में यूपी में सक्रिय हुई तो कमोबेश यही स्थिति नजर आई। सोनभद्र से लेकर लखीमपुर खीरी तक प्रियंका गांधी ने अपने तेवर से पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली लौटती पार्टी वापस पुराने ढर्रे पर लौट आती। 2019 में कांग्रेस की बुरी हार और अमेठी से राहुल गांधी की हार ने कहीं न कहीं पार्टी नेतृत्व को झटका दिया और निराश सा कर दिया। खुद राहुल गांधी वायनाड से जीते तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति में फर्क समझाने लगे। राहुल गांधी के बयान से कहीं न कहीं उनकी अमेठी की हार से उपजी निराशा का एहसास हुआ। 2019 में कांग्रेस सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी की लोकसभा सीट बचा सकी। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पार्टी में जान फूंकने की जी तोड़ कोशिश की। वो लखनऊ में कैंप में भी लगी रही, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को अपने इतिहास की सबसे बड़ी खराब हालत को देखना पड़ा। सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने देखा। इस चुनाव में कांग्रेस ने 403 विधानसभा सीटों में से 399 पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 387 प्रत्याशियों की तो जमानत जब्त हो गई थी और बाकी के पार्टी 2 सीटें ही जीत पाई थी। 2022 में इस हार के बाद प्रियंका गांधी ने भी यूपी से दूरी बनाई। हालांकि पार्टी के नेता जयराम रमेश का कहना यह है कि प्रियंका गांधी से यूपी का प्रभार लेना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये फैसला अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। सुनिए जयराम रमेश को। प्रियंका गांधी जी हमारे महासचिव हैं
एआईसीसी में महासचिव हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा, तेलंगाना में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी हमारे चुनाव प्रचार में, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वही भूमिका उनकी रहेगी। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी ने अपने बयान से इशारा किया है कि यूपी में कांग्रेस के नेता अपने दम पर पार्टी संगठन को खड़ा करें और चुनाव में प्रदर्शन करें। गांधी परिवार की अनुपस्थिति में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से तालमेल की आसानी रहेगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के रिश्ते कांग्रेस के साथ खराब हो गए थे। यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है। पिछले चुनावों में आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को एक जगह एक मुश्त मुस्लिम वोट मिले। एक तरफ बीएसपी इसकी काट में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस भी मुस्लिमों को अपना पुराना वोट बैंक बताती रही है। रणनीति अब यह है कि गांधी परिवार की अनुपस्थिति में यूपी कांग्रेस के नेता जो अभियान चलाएंगे तो समाजवादी पार्टी ज्यादा परेशान नहीं होगी। फिलहाल कांग्रेस कुछ प्रमुख सीटों पर ही टारगेट करेगी और लोकसभा चुनाव के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। इन सबसे अलग प्रियंका गांधी को यूपी की प्रभारी महासचिव पद से हटाने का एक और कारण हो सकता है। एक संभावना यह भी है कि प्रियंका गांधी इस बार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक प्रभारी महासचिव उसी राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकते। हो सकता है कि यही वजह हो कि प्रियंका गांधी से यूपी का प्रभार लेने का फैसला किया गया हो। चुनाव आज तक।